हाय, वेलकम टू अनदर मैथ्स क्लासेस। तो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है हमारे पास क्या है, बोलता राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस आर गिवन एज फॉलो। ठीक है, नीचे आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनकी पहली चार टर्म जो है वो आपको लिखनी है और आपको जो गिवन है वो क्या है, फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो देखो फर्स्ट में आपको ए गिवन है जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ठीक है, ए आपके पास कितना है 10 एंड डी आपके पास कितना है माइनस का सॉरी प्लस का ही 10। तो बेटा देखो फर्स्ट टर्म हमने लिखनी है, फर्स्ट टर्म होती है a1 जिसको हम a भी बोलते हैं, वो हमारे पास आ जाएगी 10। a2 जनरल टर्म्स मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताई हुई हैं। a2 हम कैसे लिखते हैं, a प्लस डी विच इज इक्वल टू 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। अब अगर हमें थर्ड टर्म लिखनी है a3, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, a2 प्लस डी। अभी ध्यान रखना बेटा a2 जो है वो हमारे पास कितनी आई है 20। a2 हमारे पास कितना आया है 20 आया a2, तो हमने 20 लिख दिया। ठीक है, और प्लस में हमने करना है 10 विच इज इक्वल टू 30। ये आ गया हमारे पास a3। अब a4 अगर मुझे चाहिए तो उसमें क्या आएगा बेटा, यहाँ पे a3 प्लस में डी। a3 हमारे पास कितना है 30 प्लस में डी हमारे पास है 10, तो इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40। तो ये हमारी होगी चार टर्म। ठीक है, एक तो आपको इसको इस तरह लिख सकते हो, दूसरा मैं आपको तरीका इसको लिखने का सेकंड क्वेश्चन में बता देता हूं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या आएगा, हमारे पास ए हमें गिवन है, वो हमारे पास कितना है -2 एंड डी जो है वो हमारे पास है 10 0। डी हमारे पास कितना है 0। अगर मैं a1 लिखूं तो वो क्या आ जाएगी मेरे पास, a1 तो फर्स्ट टर्म में होते हैं, मेरे पास आ जाएगी -2। ठीक है, और अगर a2 लिखे हम, अब a2 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, देखो ध्यान से देखना बेटा कैसे लिख सकते हैं। a2 मैंने यहां पे लिखा a प्लस डी, तो ये भी आ गया a प्लस डी। तो ये हमारे पास कितना आ गया -2 प्लस में 0 विच इज इक्वल टू माइनस का 2। देन a3, इसको मैं अब ऐसे लिख देता हूं a प्लस 1d, यहां पे 2d विच इज इक्वल टू -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू माइनस का 2। a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d। ठीक है, आप दोनों में से किसी भी वे से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा -2 प्लस 3 इंटू 0 विच इज इक्वल टू -2, क्योंकि किसी को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 0। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें a जो है वो कितना दिया हुआ -1 एंड d जो है वो हमारे पास कितना है 1/में। ठीक है, तो सॉल्यूशन में इसका क्या आ जाएगा, देखो फर्स्ट टर्म हमने लिखनी है, वो होती है हमारी इज इक्वल टू a इज इक्वल टू -1। ठीक है, फर्स्ट टर्म यही आएगी ना, ओह मैंने गलत, थर्ड क्वेश्चन जो है वो हमारे पास, ये फोर्थ क्वेश्चन है आपका, चलो पहले फोर्थ क्वेश्चन ही कर लेते हैं, ये हमारे पास है। ठीक है, -1। अब a2 हमें लिखना है, a2 किसके इक्वल आ जाएगा a प्लस डी विच इज इक्वल टू -1 प्लस 1/2। अब अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा -2 प्लस 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1/2। ठीक है, a3 हमारे पास क्या आ जाएगा a प्लस 2d। ठीक है, a प्लस 2d, तो a कितना हमारे पास -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/2, तो 2 से 2 कट गया, तो ये हमारे पास कितना आएगा -1 प्लस 1 0।
अब अगर यहीं से A4 निकालना है तो मैं क्या करूंगा, A प्लस 3D विच इज इक्वल टू -1 प्लस 3/2 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2 नीचे माइनस के 2 प्लस के 3, 3 माइनस 2 1, पॉजिटिव में 1/2 आएगा हमारे पास। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड। फोर्थ हमने कर लिया, थर्ड करते हैं। ए कितना हमारे पास 4, और डी कितना हमारे पास 1/2। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो, हमें निकालना वही है जो अभी तक हम निकाल रहे हैं। A1 मतलब कि फर्स्ट टर्म विच इज इक्वल टू A विच इज इक्वल टू 4, A2 इज इक्वल टू A प्लस डी, डी फिर हमारा कितना है -3। ठीक है, तो 4 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 1। देन A3 हमारे पास क्या आ जाएगा, A प्लस 2D विच इज इक्वल टू 4 प्लस -3 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 4 माइनस 6 विच इज इक्वल टू -2। ठीक है, देन A4 हमारे पास क्या आ जाएगा, A प्लस 3D विच इज इक्वल टू 4 प्लस 3 इंटू -3 विच इज इक्वल टू 4 माइनस 9 विच इज इक्वल टू -5। तो ये हमारे पास आ गई फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, फिफ्थ। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें ए गिवन है, वो है हमारे पास -1.25 और डी है हमारे पास -0.25। सोल्यूशन में आ जाओ। फर्स्ट टर्म हमें गिवन है वो हमारे पास है -1.25, A1 हमें गिवन है। A2 हमारे पास क्या है, A प्लस डी विच इज इक्वल टू -1.25 एंड -1.25 करेंगे और आगे फिर माइनस है तो -0.25, तो बेटा ये प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा -1.50। ठीक है, आप इसको -1.5 भी लिख सकते हैं। अब A3 जो है वो हमारे पास कितना आएगा, A प्लस 2D विच इज इक्वल टू -1.25 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0.25 विच इज इक्वल टू, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1.25 माइनस 0.50। ठीक है, तो इसका जो आंसर मेरे पास A3 आ गया वो कितना आ गया, -1.75। A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D इज इक्वल टू -1.25 माइनस 3 मल्टीप्लाई 0.25 विच इज इक्वल टू, देखो इसको मल्टीप्लाई सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा -2.00, या फिर इसको हम 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, इसमें क्या बोला हमें, बोला फॉर द फॉलोइंग एपीज। ठीक है, जो हमें नीचे एपी दी हुई है, राइट फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, हमें इनका फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस बताना है। तो एपी फर्स्ट वाली मैं लिख लेता हूँ 3 1 -1 -3 अप टू सो ऑन चलती जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो एपी है ये हमें गिवन एपी है, तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो हम लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म जिसको कि हम बोलते हैं ए, वो कितनी है, देखो फर्स्ट में कितनी टर्म है 3। अब ये एपी है, ये आपको गिवन है एपी। ठीक है, तो इसमें जो कॉमन डिफरेंस ऑटोमेटिक ही सेम होगा क्योंकि ये एक एपी है। तो कॉमन डिफरेंस
जिसको हम सी डी भी बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, या फिर इसको हम अकेला डी बोलते हैं, स्मॉल। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, देखो सेकंड वाली में से फर्स्ट वाली हमने माइनस कर देनी है, कितना आ गया -2। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है, आपको एक एपी गिवन है, आप लिख लो गिवन एपी, वो आपके पास कितनी है -5 कोमा -1 कोमा 3 कोमा 7 अप टू सो ऑन। तो सबसे पहले तो हमें लिखनी है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म जो है वो हमारे पास है ए, विच इज इक्वल टू कितनी है -5, एंड कॉमन डिफरेंस वो हमारे पास है -1। देखो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म के साथ ऑलरेडी एक माइनस है, तो ये आ जाएगा -1 + 5। तो 5 - 1 जो हमारे पास कितना होता है 4। थर्ड है आपके पास एपी, तो इसको भी आप लिख लो गिवन एपी, वो आपके 1/3 कोमा 1/5 कोमा सॉरी 5/3 कोमा 9/3 एंड 13/3 अप टू सो ऑन चलता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो मेरे पास कितनी है, फर्स्ट टर्म वो है हमारे पास a विच इज इक्वल टू 1/3 एंड कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारे पास कितना है 1, है ना, नहीं सर 5/3 -1/3, इसको हम माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 - 1 विच इज इक्वल टू 4/3। ये है हमारा इसमें कॉमन डिफरेंस। तो नेक्स्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। इसका फोर्थ पार्ट जो है हमारे पास वो क्या है, देखो गिवन एपी है आपको 0.6 कोमा 1.7 कोमा 2.8 एंड 3.9 कोमा अप टू सो ऑन। तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास वो क्या होगी, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 0.6, जो फर्स्ट नंबर पे है वो हमारी फर्स्ट टर्म है, ठीक है, सिंपल सी बात है 0.6 एंड कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारे पास कितना है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 0.6, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.1, ठीक है। तो ये है आपका थर्ड क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट करें। थैंक यू।